देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ टिश्यूज, यानी कि जो टिश्यूज ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। द टिश्यूज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस वाटर एंड मूव आर नोन एज वेस्कुलर टिश्यूज और वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो हम इन टिश्यूज को, जैसे कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कौन से हैं कंडक्शन में प्लांट्स के लिए? जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem are responsible for the transport of water and phloem is responsible for the transport of food. ठीक है, ये दोनों जो हैं these are the specialized tissues responsible for the conduction of water and food in plants. Collectively these tissues are known as vascular tissues or vascular bundles. अगर हम इनको अलग से डिस्कस करना स्टार्ट करें, xylem is an important plant tissue that carries water and mineral salts from the roots to the leaves. It consists of bundle of pipe running along the main axis of stem and root. ठीक है, the process of water transport through xylem is known as conduction. What is conduction? कि ऐसा प्रोसेस जिसमें xylem के थ्रू वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ये हमने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। वैसे तो हमने कह दिया ना कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है जाइलम के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स के फ्रॉम रूट टू लीव्स वाटर मूव करता है फ्रॉम रूट टू लीफ। अब ऊपर से तो पानी नीचे नहीं आएगा ना, तो यूनिडायरेक्शनल मीन्स वाटर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। देन लॉन्ग ट्यूब्स ऑफ जाइलम आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स दैट आर जॉइंड एंड टू एंड टू गिव अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ट्यूब्स बन जाती हैं एंड टू एंड जब ये ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये एक ट्यूब है, दूसरी ट्यूब बनी, ये एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं और वो एक ट्यूब बन जाती है। The water traveling through these tubes and the substances dissolved in it is called sap. ठीक है, what is sap? When water travel from these tubes or dissolved substances travel through these tubes is known as sap. यानी कि movement traveling हो रही है। And the upward movement of water with dissolved minerals through the xylem is known as ascent of sap. Ascent means upward. ठीक है, यानी कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि मूवमेंट है डिसॉल्व सब्सटेंसेस ऑफ वाटर की, उसको हम सैप बोल रहे हैं, लेकिन जो अपवर्ड मूवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ascent of sap. upward movement of water and minerals is known as ascent of sap. आप इसके नाम से याद रख सकते हैं। अब क्या हमने डिस्कस किया है? xylem responsible for the transport of water. What is conduction? The process of water traveling through the roots to the leaves through xylem is known as conduction. And when traveling of water, traveling को हम क्या कहेंगे? जी हमने कि वो जो सफ़र कर रहा है, वो जो ट्रैवल कर रहा है डिसॉल्व वाटर और सब्सटेंसेस, उसको हम सैप कहेंगे। और वो ट्रैवलिंग अगर अपवर्ड है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है, तो हम उसको बोलेंगे ascent of sap. Then comes the word the phloem, that is the and other specialized tissues is an equally important plant tissues that carries food and minerals throughout the plant body. अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? phloem is responsible for the transport of food to the different parts of the plant body, and the movement of food or glucose from the leaves to other body parts is called translocation. ठीक है, कि वही बात है कि जाइलम में से जब वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उस प्रोसेस को हमने कंडक्शन का नाम दिया था। इफ द प्रोसेस ऑफ फूड मूवमेंट और ट्रैवलिंग ऑफ फूड और जो थ्रू फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आपने इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर की मूवमेंट हो रही है थ्रू जाइलम, एंड ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज मूव्ड through the xylem, through the phloem to the different parts of the plant, and food material is distributed through phloem in water soluble form. ठीक है, ये आपने इसमें सारी ये टर्म्स है जो कि आपको ये एक कंसेप्ट है जो कि आपको एक दफ़ा समझ में आ गया, फिर आपको ये याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा।
Then comes to word and other definition is the transpiration और another क्या कहते हैं उसको गार्डनिंग वाटर, जैसे इसमें ट्रांसलोकेशन है, डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि डिफरेंट हम इसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट हो रही है वाटर की। तो जो वाटर का लॉस है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ठीक है, कि ये टर्म्स है ना डिफरेंट जो कि हम प्लांट के मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर ट्रांसपायरेशन में भी वाटर की लॉस हो रही है थ्रू द सरफेस ऑफ द लीव्स। Do you know what happened to the water in summers, where it goes? Do really plants need so much water in summer season? Plants absorb much more water through their roots than what is required for photosynthesis. यानी कि जितना उसको photosynthesis के लिए प्लांट को वाटर रिक्वायर होता है उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करते हैं गर्मियों में। The excess water is lost in vapors from the by the process of transpiration from the surface of the leaves. ठीक है, therefore transpiration is the process of water loss from the leaves in the plants। और ये जो लॉस ऑफ वाटर है लीव्स में से किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा को हमने डिस्कस किया है, बार बार हम ये टॉपिक आ रहा है, बार बार ये टर्म्स आ रहे हैं, आपने इसलिए इसको याद रखना है। फर्स्ट चैप्टर में भी और लास्ट चैप्टर जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। The stomata are responsible for the exchange of gases and for the exchange of water in plants. These are the tiny openings that are present on the lower surface of the leaves. Come on page number 88 on your book. See, here is the xylem and phloem of the stem. अगर हम इसकी स्टेम की कटिंग करें तो इसमें these are the xylem, then phloem, यहाँ उसके बाहर क्या है? phloem। ये आपको पिंक पार्ट जो नज़र आ रहा है that is the xylem and जो ग्रीन पार्ट है that is the phloem. This is the epidermis and these are the root hairs to absorb water from the soil. Then come on page number 89. Now you know match the column है यहाँ पे, वो आपने match the column खुद करना है। मैं आपको भी बता देती हूँ। Stomata are responsible for the transpiration. Xylem is responsible for the transport of water and roots are responsible for the absorption of water. Then leaf responsible for the synthesis of food and the phloem is responsible for the transport of food. Then question number 2 है filling the blanks. The xylem and phloem together make up the vascular system in plants. vascular system और vascular tissues हमने कहा था collectively xylem और phloem को हम vascular system बोलते हैं। In dash water is lost as vapors in transpiration, अभी हमने डिस्कस किया है। during transpiration water is lost from the surface of the leaves in the form of vapors. C. Transport of glucose from the leaves to all parts of the plant body is known as translocation. Xylem conduct water in one direction. Xylem में one direction होता है और phloem में two direction होता है। Upward movement of water through the xylem is known as ascent of sap. ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें से आपको नोट्स भी मिलेंगे जो क्वेश्चनिंग है, और जो अगर कुछ आपको नहीं समझ आया वो आपने मुझसे पूछ लेना है और मुझे फीडबैक देना है। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।